जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की। इमरान खान साहब हैं, उन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया है और वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने पीओएल बाय किया था 390 रुपये का, तो वो कह रहे हैं कि मैं इस पर एनालिसिस कर दूं। तो हम डिस्कशन जो करेंगे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की, उसमें हम सबसे पहले इस सवाल का जो जवाब है वो तलाश करेंगे जो इमरान खान साहब ने किया कि उन्होंने 390 रुपये का पीओएल ख़रीदा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक हो गया। जब हम इस सवाल का जवाब तलाश कर लेंगे तो हम इसी के साथ एक दूसरे सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे कि अगर आप पीओएल में बाइंग करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस प्राइस पे आपको इस स्टॉक को ख़रीदना चाहिए और कहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ठीक है। जब हम इन दोनों सवालों के जवाब तलाश कर लेंगे फिर हम आएंगे अपने तीसरे सवाल की तरफ कि अगर आप, क्योंकि कुछ लोग तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसा कि अब वो चाहते हैं कि हम स्टॉक को बाय करें और 2-3 महीने बाद सेल कर दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करना पसंद करते हैं। तो क्या पीओएल ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए या नहीं? हम इस सवाल का जवाब जो है वो आखिर में जो है वो तलाश करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल ये होगा कि क्या पीओएल को आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। हम इस हवाले से भी इस स्टॉक को कवर करेंगे इस वीडियो में। अभी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि इमरान खान साहब ने स्टॉक को ख़रीदा है 390 रुपये का, तो क्या करना चाहिए। ठीक है। अब देखें, ये आपके सामने पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का चार्ट ओपन है और इस वक्त ये 396 रुपये पे क्लोज हुआ है। ये वीकली चार्ट है जो मैंने आपके सामने खोला है। अब थोड़ी सी इमरान खान साहब आपसे गलती हो गई है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये जो मैं आपके सामने लाइन ड्रॉ की है, ये रेड लाइन जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो कि 417 रुपये पे पड़ रही है। ठीक है। अब ज़रा अगर आप थोड़ा सा करीब करते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये स्टॉक जो है अपनी 417 की जो रेजिस्टेंस है उसके करीब जाकर दोबारा जो है वो नीचे आया है। ठीक है। और ये जो आपके सामने जो बीरिश कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बनी है, ये बड़ी तगड़ी बीरिश कैंडल जो है बनी है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो आपको समझनी होगी कि इसने एंगल्फिंग बेरिश पैटर्न जो है वो बनाया है। ठीक है। आप देख लें कि पिछली जो कैंडल थी वो बुलिश थी और उससे अगली कैंडल जो बनी है वो बेरिश कैंडल बनी है जिसने पिछली जो बुलिश कैंडल थी उसको ओवरशैडो कर दिया। तो इसने एंगल्फिंग बेरिश जो है वो भी बनाया है, जो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक जो है मज़ीद नीचे की तरफ जाएगा। तो जिस जगह पे आपने बाय किया है इसके करीब इसकी रेजिस्टेंस थी, और दूसरा ये कि इसने वीकली बेसिस पे एंगल्फिंग बेरिश जो है वो बनाया, जिसकी वजह से आने वाले हफ्तों में इस स्टॉक ने नज़र आ रहा है कि नीचे जाना। तो आपने इसको मेरे हिसाब से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको गलत जगह पे ख़रीद लिया है। तो मेरी आपको राय ये होगी कि आपको जैसे ही मौका मिले, क्योंकि अभी कोई मज़ीद नीचे तो गिरा नहीं है, मेरी आपको राय ये होगी 390 का ख़रीदा है आपने, 396 रुपये पे ये है, तो जैसे ही आपको ब्रेक इवन मिले या हल्का सा प्रॉफिट मिले आप इसको इधर से आप क्विट कर लें और इसको आप इसमें आप ट्रेडिंग फ़िलहाल इस प्राइस पे ना करें। स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन इस प्राइस पे आपको इसको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसकी वजह। ठीक है। तो हमने अपने पहले सवाल का जवाब तो तलाश कर लिया। तो इसके साथ जो हमारा दूसरा सवाल है कि ठीक है इस जगह पे तो नहीं ख़रीदना चाहिए, तो फिर किस जगह पे ख़रीदना चाहिए, कौन सी आपकी बाय प्राइस होनी चाहिए, किस जगह पे आपको फिर इसको सेल करना चाहिए। मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि ये स्टॉक नज़र आ रहा है कि आने वाले हफ्तों में नीचे गिरेगा, तो हमने इसको बाय किस जगह पे ख़रीदना है, बाय किस जगह पे करना है। अच्छा जी, ये जो मैंने आपके सामने ब्लू लाइन ड्रॉ की है ये इसकी एक तगड़ी सपोर्ट है जो कि 362 रुपये पे पड़ रही है। ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने वेट करना है जब ये स्टॉक 362 रुपीज़ या उससे नीचे आए। ठीक है।
जितना नीचे आपको मिले उतना अच्छा है। तो 362 रुपीज़ या उससे नीचे पे अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आप इसको बाय कर लें, क्योंकि इस जगह पे अब इसकी सपोर्ट रेंज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इस जगह पे इसकी जो सपोर्ट है वो शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसको 362 या उससे नीचे पे ख़रीदते हैं, थोड़ा सा नीचे पे, फॉर एग्जांपल 355 पे ख़रीद लेते हैं, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी कि आप इसको इस जगह पे ख़रीद कर होल्ड रखें, और इसको होल्ड रखें अनटिल अनलेस के ये 417 रुपीज़ तक पहुंच जाए, जो कि इसकी एक तगड़ी रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो बाय आपने करना है 362 या उससे नीचे, और टारगेट प्राइस होगा 417 रुपीज़ पर शेयर। तो हमने अपने 2 सवालों के जवाब जो तलाश कर लिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि क्या आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये स्टॉक कैसा रहेगा। देखें, इसके अगर आप फंडामेंटल्स को देखते हैं, फंडामेंटली ये जो कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट में है, और इसकी अर्निंग्स में ग्रोथ भी आ रही है, डिविडेंड भी पे कर रही है, बुक वैल्यू में भी इंक्रीज आ रहा है। ओवरऑल एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो भी विद इन लिमिट है, बहुत अच्छा स्टॉक है। लेकिन फिलहाल ये स्टॉक इस वक्त ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस जगह पे नहीं खरीदना चाहिए। फॉर टाइम बीइंग ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए ना खरीदें। जब ये नीचे आए, कितना नीचे आए वो मैं ऑब्वियसली जब ये नीचे आएगा और अंडर वैल्यूड हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, पर लॉन्ग टर्म के लिए इसको इस जगह पे नहीं खरीदना चाहिए। इसको नीचे आने का इसका इंतज़ार करना चाहिए, जब ये अंडर वैल्यूड हो जाए फिर इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको सारा जो एनालिसिस है पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड का हर लिहाज से मैंने कोशिश किया है, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो मैंने उनके जवाब जो हैं वो तलाश करके आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। आप भी अगर ये सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप मेरा स्टॉक मार्केट कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं। जैसे इमरान खान साहब ने गलत जगह पे ख़रीद लिया, अब किस जगह पे ख़रीदना था और क्यों गलत जगह से ख़रीदा है, ये अगर आपको नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली आप सही जगह पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है अगर आपको आता हो, ये बड़ी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, आप भी सीख सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।